जब कंप्रेसर ऑन होता है तो फ़ैन मोटर जो है, आउटडोर का फ़ैन मोटर स्लो चलने लगता है। तो इसमें क्या रीज़न है? और कभी कभी कंप्रेसर स्टार्ट होता है, थोड़ी देर के बाद ट्रिप हो जाता है। कभी कभी कंप्रेसर स्टार्ट ही नहीं होता है, जैसे साउंड आता है गो करके साउंड आता है, फिर थोड़ी देर के बाद गो करके साउंड आता है, लेकिन कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है। इसका क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम है, आप इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या इशू है और इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं? तो चलिए हम इस वीडियो में बात करते हैं। छोटा सा वीडियो होने वाला है। उससे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने इंजीनियर आप HVAC चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। पहले हम समझ लेते हैं कि अगर मानिए कि कंप्रेसर जब स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमारे दोस्त ने जिन्होंने पूछा है वो कह रहे हैं कि कंप्रेसर स्टार्ट जब होता है तो फ़ैन मोटर स्लो चलने लगता है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। क्यों? क्योंकि जब कंप्रेसर स्टार्ट होता है यानी कि नॉन इन्वर्टर AC है, ऑन ऑफ होता है, ऑन ऑफ होता है तो नॉन इन्वर्टर है। अब देखिए, जब भी सप्लाई निकलता है तो फ़ैन मोटर और कंप्रेसर दोनों के लिए एक साथ में सप्लाई निकलता है, दोनों एक साथ में स्टार्ट होता है। लेकिन उनके पूछने का थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन दोनों कन्फ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ कि हो सकता है कि कंप्रेसर थोड़ी देर ट्रिप हो गया हो, बंद हो गया हो और थोड़ी देर के बाद स्टार्ट हुआ हो। क्योंकि फ़ैन मोटर जब स्लो चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप होगा। ये तो 100% श्योर है कि जब स्लो चल रहा है तो कंप्रेसर ट्रिप तो होना ही होना है, हीट अप होके। क्योंकि पीछे की गर्मी जो है कंडेंसर में, पीछे जाली लगी होती है, वही कंडेंसर की गर्मी को निकालने के लिए ही फ़ैन मोटर लगा होता है। अगर वही स्लो चलेगा और गर्मी को बाहर नहीं निकाल पाएगा तो जाहिर सी बात है कि कंप्रेसर जो है हीट अप होगा। तो अगर स्लो चल रहा है तो ऐसे में हमें क्या चेक करना चाहिए? एक तो होगा कि हो सकता है कंप्रेसर स्टार्ट हो रहा हो तब फैन मोटर स्लो चलने लग रहा हो, यानी कि पूरा वोल्टेज कंप्रेसर ले रहा है, यानी कि हाई एम्पियर ले रहा है। अगर हाई एम्पियर, कभी कभी आपने सुना होगा कि किसी किसी घर में जब कंप्रेसर AC को ऑन करते हैं तो पूरे घर की लाइट डिम हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि कंप्रेसर हाई एम्पियर ले रहा है। उस एम्पियर का, उस AC को जो लगाया गया है उसके जितना कैपेसिटी होनी चाहिए उस तरह का वायर उसमें वायरिंग ना किया गया हो घर में। इसकी वजह से पूरा घर की लाइट डिम हो रही है, या तो उतना वोल्टेज नहीं पा रहा हो। AC को चलने के लिए कम से कम 200 से ऊपर का वोल्टेज होना चाहिए, 220 का करंट होना चाहिए। 220 से ऊपर रहेगा या तो 220 रहेगा या तो 210 भी रहेगा तो भी चल जाएगा, लेकिन 220 से ऊपर ही होना चाहिए। हर एक यूनिट में लिखा होता है 220 का करंट। 220 से ऊपर रहता है तो सही से काम करता है। अगर उससे कम वोल्टेज है, 170 का वोल्टेज है, 190 का है, 200 का है, तो जब कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो वोल्टेज अच्छे से नहीं पा रहा है, स्टेबलाइजर अगर नहीं लगा है तो ऐसा होता है कि पूरे घर की लाइट डिम हो जाती है जब कंप्रेसर ऑन होता है। तो ऐसे में या तो होता है कि कंप्रेसर, अगर मानिए कि कंप्रेसर में कोई डैमेज है, कंप्रेसर ख़राब है, हाई एम्पियर ले रहा है कंप्रेसर, उसके इंटरनल में प्रॉब्लम है, तो ऐसे में क्या होगा कि पूरे घर की लाइट, भले ही स्टेबलाइजर आप लगाए हैं, पूरे घर की लाइट डिम हो जाएगी और कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा। कभी स्टार्ट हो जाएगा तो थोड़ी देर के बाद ट्रिप हो जाएगा। तो ऐसे में फ़ैन मोटर स्लो हो जाएगा। फ़ैन मोटर क्या, पूरे घर की लाइट स्लो हो रहा है तो फ़ैन मोटर भी स्लो होगा। अब एक तो ये हो गया, क्योंकि कन्फ्यूजन जैसा क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं इस तरह से बता रहा हूँ। अब दूसरा होता है कि ये तो ऐसा मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ, ऐसा होता है ये प्रॉब्लम कि आउटडोर का कंप्रेसर चल रहा है, फ़ैन मोटर स्लो चलता है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें दो प्रॉब्लम हो सकते हैं। या तो फ़ैन मोटर का जो बेयरिंग है, बेयरिंग जाम हो सकता है। बेयरिंग जाम होने की वजह से क्या होता है कि फ़ैन मोटर स्लो चलता है। और जब फ़ैन मोटर स्लो चलेगा तो जाहिर सी बात है कि कंप्रेसर को ओवर हीट होकर ट्रिप होगा। तो अगर स्लो चल रहा है फ़ैन मोटर तो इसमें क्या करना चाहिए? इसमें एक कैपेसिटर होता है, उस कैपेसिटर को आपको चेक करना है। कैपेसिटर, पहले आप AC बंद है, बंद AC में आपको आउटडोर फ़ैन मोटर को घुमा करके देखना है, हाथ से घुमा करके देखना कि क्या फ्री है, वो चल रहा है, फ्री चल रहा है या फिर जाम चल रहा है बंद होने के बाद भी। अगर बंद होने के बाद भी जाम चल रहा है तो उसमें एक छोटा सा बेयरिंग होता है जो कि आप देख सकते हैं इमेज में। ये बेयरिंग आपको रिप्लेस करना होता है। बेयरिंग जाम हो जाता है, उसमें छोटा छोटा छर्रा लगा होता है, वो काम नहीं करता है, जिसकी वजह से बेयरिंग जाम हो जाता है, जिससे फ़ैन मोटर जो है सही वो चल नहीं पाता है। अगर चलता है तो स्लो चलता है। तो उस बेयरिंग को आपको चेंज करना होता है।
कभी कभी बेरिंग ऐसा भी ख़राब होता है, चरचराहट की आवाज़ आती है मोटर में से, तो भी समझ लीजिए कि बेरिंग ख़राब होता है। तो ऐसे में बेरिंग आपको रिप्लेस करना होता है। ये तो हो गया, बेरिंग आपने चेक कर लिया। अगर बेरिंग सही है यानी कि फ्री घूम रहा है पूरा, तब आपको क्या करना है, तब आपको चेक करना है कैपेसिटर। कैपेसिटर वीक होने की वजह से भी ऐसा होता है। कैपेसिटर आप रिप्लेस करके नया लगा करके देख लीजिए कि क्या फ़ैन मोटर सही हो गया। अगर नहीं, कैपेसिटर भी लगाने पर सही नहीं हुआ तो आप कनेक्शन दे दें, अलग से एक कनेक्शन दे दें और फ़ैन मोटर को चला करके देख लें। फिर भी ये इशू है, फिर भी ये प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है, फ़ैन मोटर ये ख़राब माना जाएगा फिर। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर स्लो चल रहा है, बैरिंग जाम है तो बैरिंग चेंज करें। अगर बैरिंग नहीं जाम है तो ऐसा हो सकता है, या तो हो सकता है कि अगर कैपेसिटर भी लगाने पर ऐसा स्लो चल रहा है यानी कि वाइंडिंग जो है, रनिंग वाइंडिंग वीक हो चुका है, ख़राब हो चुका है, तो या तो आप नया वाइंडिंग करवाएं या तो आप नया मोटर रिप्लेस कर दें। यही उसमें तरीका है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये तो हो गया फ़ैन मोटर की बात। अब मैं बोला हूँ कि कंप्रेसर कभी कभी स्टार्ट होता है, स्टार्ट नहीं होता, गो करके साउंड आता है और स्टार्ट नहीं होता है। तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम आए, कभी भी आउटडोर के पास जाएं, कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो थोड़ी देर वेट करें, 1 मिनट 2 मिनट, उसमें से गो करके साउंड आएगा तो सीधा आपको टारगेट करना है कैपेसिटर के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, सीधा कैपेसिटर आपको चेंज कर देना है। कैपेसिटर चेंज करेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, गो करके 2 साउंड आता है, 2 तरह का, इसको ध्यान में रखिए। कभी आप वो साउंड आए और आप इंतज़ार करते रहें कि कैपेसिटर का प्रॉब्लम है। एक तो होता है गो करके साउंड आता है वाइब्रेशन जैसा, अगर इस तरह का साउंड आ रहा है तो समझ लीजिए कि ये कैपेसिटर वीक है, जिसकी वजह से कंप्रेसर स्टार्टअप नहीं ले रहा है। एक दूसरा साउंड आता है, बिल्कुल उसी तरह से आता है लेकिन साउंड थोड़ा अलग होता है। कैसा होता है, उसमें कर्र करके साउंड आता है, यानी कि चरचराहट जैसे साउंड आता है, कर्र करके साउंड आएगा, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा। फिर थोड़ी देर के बाद जब थोड़ा सा ठंडा होगा, फिर कर्र करके साउंड आएगा, फिर स्टार्ट नहीं होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कंप्रेसर स्टक हो चुका है, कंप्रेसर आपको रिप्लेस करना है। आप कैपेसिटर के पीछे ना पड़े, ऐसा अगर ऐसा साउंड आ रहा है तो, जो कि मैं पहले पिछली वीडियो में कई बार ऐसा साउंड मैं सुना चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ प्रैक्टिकल करके कि ऐसा साउंड आता है तो कंप्रेसर ख़राब माना जाता है, कंप्रेसर स्टक हो जाता है। तो ये कंप्रेसर दोबारा स्टार्ट नहीं होगा, ये कंप्रेसर आपको रिप्लेस करना ही पड़ेगा। अब ऐसा क्यों होता है इसको समझ लीजिए। अगर कंप्रेसर स्टक होता है क्यों, अगर मानिए कंप्रेसर आपने नया रिप्लेस किया, कभी कभी आप ऐसा देखे होंगे, किसी का सुने होंगे, कंप्रेसर रिप्लेस करने के बाद 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद कंप्रेसर ख़राब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब कंप्रेसर हम रिप्लेस कर रहे होते हैं तो उसका ये एक प्रोसेस होता है, पूरे सिस्टम को फ्लश करना अच्छे से, उसमें ऑयलिंग कचरा कहीं भी ना रह जाए। और कंप्रेसर जब रिप्लेस कर रहे हैं तो उसके साथ में आपको कैपेसिटर और कैपिलरी और फिल्टर, ये भी आपको रिप्लेस कर देना चाहिए। पूरे सिस्टम को अच्छे से फ्लश करें लिक्विड डाल करके, नाइट्रोजन से या फिर R410, कोई जैसे भी आप करते हो, उसमें मतलब उसमें कोई भी कचरा और कुछ भी चोकिंग ना रह जाए। पूरा चोकिंग ख़त्म होने के बाद कैपिलरी फिल्टर आप लगाएंगे तो ये सिस्टम फिर से सही चलने लगेगा, फिर से लॉन्ग टाइम तक कंप्रेसर ही चलेगा। क्योंकि इसके ऊपर मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ, मैं भी कंप्रेसर 1-2 कंप्रेसर फर्स्ट टाइम में मैं ख़राब कर चुका हूँ ऐसे में, तो मेरे समझ में आ गया कि ये कंप्रेसर ख़राब क्यों हुआ है। लगाया 10 दिन के बाद ख़राब हो गया, फिर एक बार ज़्यादा दिन के बाद फिर एक बार लगाया, फिर ख़राब हो गया। तब से मैं समझ गया कि ये प्रॉब्लम क्यों हुआ है, क्यों कंप्रेसर ख़राब हुआ है। तो क्योंकि कंप्रेसर अगर आप लगाते हैं, अगर अच्छे तरीके से अगर लगा दें कंप्रेसर, तो फिर से लॉन्ग टाइम तक चलेगा, कंप्रेसर ख़राब नहीं होगा। ये तो हो गया कि स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को फिक्स। दूसरा होता है कि कंप्रेसर थोड़ी देर के बाद ट्रिप हो जाता है। कभी कभी होता है एम्पियर बढ़ते बढ़ते, अगर मानिए कि 9 से 11 एम्पियर लेने वाला कंप्रेसर है तो 11, 12, 13, 14, 15 तक जाएगा, उसके बाद ट्रिप हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है धीरे धीरे एम्पियर बढ़ करके ट्रिप हो रहा है कंप्रेसर, तो सीधा आपको कैपेसिटर चेंज करके देख लेना है, फिर वो एम्पियर सही लेने लगेगा, फिर वो एम्पियर नहीं बढ़ेगा, कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप नहीं होगा। अगर कैपेसिटर भी आप चेंज करके देख लिए फिर भी कंप्रेसर ट्रिप हो रहा है, तो सीधा आपको कैपिलरी पे टारगेट करना होता है, जिससे जो कि पिछले वीडियो में कई वीडियो में कंप्रेसर ओवरहीटिंग को लेकर के बना चुका हूँ। आप थंबनेल पढ़ करके आप वीडियो को क्लिक करके देखिए,
तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रैक्टिकल करके मैं बता रखा हूँ। तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी, मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।